स्वागत है आपका टैक्स की चर्चा की इस क्लास में। आज की वीडियो में हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के प्रोविजंस समझेंगे। मतलब अगर कोई हेड में प्रॉफिट हुआ हो आपको और किसी और हेड में लॉस हुआ हो तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप इस ईयर सेट ऑफ नहीं कर सकते तो उसको आप नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो पूरी वीडियो जरूर देखिए। शुरू करते हैं सेट ऑफ का मतलब से। सेट ऑफ मतलब अगर आपका किसी एक हेड में या फिर कोई एक सोर्स ऑफ इनकम में लॉस है और दूसरे में प्रॉफिट है तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सेट ऑफ कर पाएंगे तो जहां पे आपने प्रॉफिट किया है उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ता वो आपको नहीं देना पड़ेगा, या फिर जितना आपने लॉस जनरेट किया है वो सेट ऑफ अगर हो जाएगा तो उतने से आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर किसी एक साल में आप अपने लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उतना प्रॉफिट आपने जनरेट नहीं किया, तो अगर आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे तो आप उसको अगले साल वाली इनकम से सेट ऑफ कर पाएंगे। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। फिर हम ये भी समझेंगे आज की क्लास में कि वो एक लॉस आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लॉस की एक कैरी फॉरवर्ड करने की लिमिट है। सेट ऑफ का प्रोसेस समझ के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस अंडर ईच रेस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस इफ एनी अंडर सच सोर्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले कौन से सोर्स ऑफ इनकम में कितना कितना लॉस है वो आप जनरेट कर लीजिए, डिटरमाइन कर लीजिए। फिर स्टेप 2, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस वेरेवर अलाउड। तो मतलब अगर आपका पीजीबीपी इनकम में लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, मतलब आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, किसी में लॉस किसी में प्रॉफिट, तो वो अगर अलाउड है इंट्रा हेड सेट ऑफ होना तो पहले वो कर लीजिए। स्टेप 3, इंटर हेड एडजस्टमेंट वेरेवर अलाउड। अगर आपका पीजीबीपी में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, अगर वो अलाउड है सेट ऑफ करना तो आगे आप वो कर लीजिए स्टेप 3 में, मतलब इंटर हेड को सेट ऑफ कर लीजिए। तो पहले हमने लॉस डिटरमाइन किया किस हेड में कितना, फिर इंट्रा हेड किया एडजस्टमेंट, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट कर लिया है, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वेरेवर अलाउड वेयर सच लॉसेस आर पार्टली और फुल्ली नॉट सेट ऑफ। मतलब अगर स्टेप 2 और 3 में कुछ लॉस सेट ऑफ नहीं हुए तो फिर आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो ये थे हमारे स्टेप्स। अभी समझते हैं कि कौन से इनकम को आप कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस अंडर हेड अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो वो आप सैलरी इनकम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो यहां पे यस लिखा हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड एडजस्टमेंट भी पॉसिबल है, इसलिए यहां पर भी यस लिखा हुआ है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से आप लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यस लिखा हुआ है। वैसे ही स्पेकुलेटिव बिजनेस हो या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, सबसे आप लॉस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर आते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स में, वो एग्जांपल है स्पेकुलेटिव बिजनेस का, तो उसमें कुछ लॉस हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इंट्रा हेड ही हो सकता है, वो भी सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही, किसी और इनकम से आप उसका लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। अदर बिजनेस और प्रोफेशनल लॉस, ये आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते और बाकी किसी भी इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस की तरह आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से
नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ करना है तो आपको रिटर्न डेफिनेटली लगानी है और टाइमली लगानी है। अब अपने प्रोविजन समझते हैं। कैरी फॉरवर्ड, कौन सा लॉस आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? मैक्सिमम लॉसेस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, बिजनेस लॉस अदर देन स्पेकुलेशन 8 साल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 साल। फिर आपका स्पेकुलेशन लॉस अगर है तो वो आप सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और लॉस अगर आपका एक एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स है तो वो आप 4 साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं। तो पहली वाली स्लाइड में हमने देखा था कि सेम ईयर सेट ऑफ आप कौन सी हेड से कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आया है तो वो अगले साल आप कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। अगर वो उस साल सेट ऑफ नहीं होता है तो वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। स्पेकुलेशन का लॉस भी सिर्फ आप स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। अगर आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है या फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, वो आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। और कोई बिजनेस लॉस हुआ, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, वो आप स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव दोनों लॉस से सेट ऑफ कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ कर पाएंगे। और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, वो भी आप सिर्फ उसी एक्टिविटी से सेट ऑफ कर पाएंगे। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ लॉस। अगर आप सेट ऑफ कर रहे हैं तो उसका भी एक ऑर्डर होता है। पहले ये लॉस करना पड़ेगा, फिर आप ये लॉस कर पाएंगे। तो उस ऑर्डर को समझते हैं, जो कि फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आपका कोई करंट ईयर का, इस साल का डेप्रिसिएशन है, या फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग है, तो जितना अलाउड है पहले वो आपको सेट ऑफ करना है। उसके बाद कोई आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, वो सेट ऑफ करना है। फिर आपको कोई अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर है फैमिली प्लानिंग का, उसको आपको सेट ऑफ करना है। फिर आपको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है, और फिर आपको अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेट ऑफ करना है। तो ये था आज का टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के ऊपर। इससे हमारी टैक्स की चर्चा की क्लासेस आज समाप्त होती है। मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। सब कुछ कवर करने की ना ही मैंने कोशिश करी थी और ना ही करना पॉसिबल है, क्योंकि इनकम टैक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन जो भी प्रोविजंस एक नॉर्मल बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, वो सारे के सारे प्रोविजंस, ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस कैप्चर कर लिए गए हैं। कुछ भी डाउट है आपको, आप डेफिनेटली कमेंट्स में डालिए, वो सॉल्व किया जाएगा। और ऐसा कोई टॉपिक आपको लगता है कि अच्छा है और मुझे कवर करना चाहिए, इन्फॉर्म करिएगा, ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक नई वीडियो जरूर से बनाऊं। फ्यूचर में कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।